हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जनीसाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बहुत इंतज़ार करवाया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। सामने एग्ज़ाम है ईएमआरएस का, नेट जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है और बीपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये तीन एग्ज़ाम आपके एक एक सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम को देखकर हम लोग ज़बरदस्त देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर को, ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करने का मेरा मकसद रहेगा इसमें। चलिए अभी इसे स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखिए ऑप्शन देखेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सीधा रिवीजन। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृतियाँ कौन कौन सी हैं तो बहुत कृतियाँ, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत, ये याद रख लीजिए। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है, जिस जिस एग्ज़ाम में पूछा है, तो आपको यहाँ से अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। ठीक है, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत, ये किसकी कृतियाँ हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा, स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा उन्होंने। किस ओर? स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी भाषा का प्रकाशन, इनकी एक रचना है जो हिंदी भाषा, इसका प्रकाशन 1890 में हुआ। भारतेंदु कृति तदीय सर्वस्व अनुवाद है किसका? नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। कौन? तदीय सर्वस्व। और भारतेंदु की रचनाएं कौन सी हैं? भारतेंदु ग्रंथावली नाम से प्रकाशित है, जो इसमें भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह मिलता है। और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, पहले तो देख लीजिए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जब शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर होता है रास अलंकार। जब एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी, जैसे तरनी त त त, और चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी को, वहाँ पर भी यही होगा। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, या झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति हैं। और पर मनहु जनहु आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उन्होंने निज भाषा का शब्द, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, इन्हीं की पंक्ति है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम हम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। ठीक है, निज भाषा का उन्होंने व्यवहार किया और मिली जुली भाषा का नहीं, राष्ट्रभाषा का नहीं, इन शब्दों का नहीं किया। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके लिए है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए है। भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है, ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन नहीं है? प्रेम प्रलाप इनकी रचना नहीं है। तो प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? बात आ गई यहाँ पर, किसका होगा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और बता दें, 1877 में इसका रचना हुआ। भारतेंदु युगीन कवि कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन जो है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। और वे पूर्वीपन के परवाह न करके
अपने वैश्यवाड़ की ग्राम में कहावत और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से। मतलब प्रताप नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, वे पूर्वीपन का प्रवाह न करते हुए अपने वैश्यवाड़ी की ग्राम में कहावत और शब्दों का बेधड़क प्रयोग करते थे। शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है? प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। भाव और कई सारी रचनाएं इनकी। और देखो, घूरे क लत्ता बीने कनातन क डौले बांधे जैसा शीर्षक प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। जब ये क्या करते थे, पत्रिका जो निकाले, उस पत्रिका को लोग लेते थे, पैसे नहीं देते थे, और ये काफ़ी इनका जो व्यवस्था था पैसे की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। तब उन्होंने ये पंक्ति है उसमें छापा था ताकि लोग पढ़ें और उनका पैसा दें जो पत्रिका लेते थे। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में, ठीक है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल क्या था? नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया पुनर्जागरण काल के नाम से। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। ये पंक्ति पहले भी बताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तुर्की भाषा का लास जो है तुर्की भाषा का शब्द है। लास किस भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता, बिहारी बिहार जो रचना है इसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। भारतेंदु युग का युग एक अन्य नाम है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। क्लियर? तो ये देखो भारतेंदु युग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह सब पूरा पढ़ डालेंगे। रिवीजन करना है जल्दी जल्दी ताकि एग्ज़ाम में जो भी छोटा उटा हो उसको पढ़ लिया जा सके, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, तो वो कौन कौन है? बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा का संबंध जो है भारतेंदु मंडल से नहीं था। अगर भारतेंदु मंडल के कवियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र आएंगे। पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, केशव राम आएंगे, प्रताप नारायण मिश्र आएंगे, गोस्वामी राधा चरण दास आएंगे, लाला श्रीनिवास दास आएंगे, लाला श्रीनिवास दास आएंगे, और लाला सीताराम दामोदर शास्त्री आएंगे, कार्तिक प्रसाद खात्री, जगमोहन सिंह आएंगे, और अंबिका दत्त व्यास आएंगे। ये सब हो गए भारतेंदु मंडल के कवियों में। ये बात बालकृष्ण शर्मा की, तो ये समकालीन कवि हैं। परंपरा और समकालीनता के कवि हैं। कौन? बालकृष्ण शर्मा, नवीन। नवीन इनको कहा जाता है शॉर्टकट में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। कौन नहीं है इनकी काव्य कृति? तो अब 4 ऑप्शन रहा होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भारतेंदु की काव्य कृति तो कई है। से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र का है प्रेम पुष्पावली। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह लाइन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सोल। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया वो कौन था? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र। और भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? स्वयं रचनाएं लिखकर
और समाचार पत्र निकालकर भारतेंदु मंडल का गठन करके ये भी हिंदी भाषा में योगदान दिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका ये अब्र नाम से कविता लिखते थे, हम लोग पढ़े भी थे पिछले क्लास में। और भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश कविता की है किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में की है। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, कौन नहीं है, प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार न होकर के प्रेमचंद युग के कवि थे प्रेमचंद, और यथार्थवादी साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे। तो ठीक है, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं थे, कौन, प्रेमचंद। भारतेंदु की वह रचना जो पयार छंद में लिखी गई, पयार छंद में लिखी गई भारतेंदु की कौन सी रचना है, तो वो है प्रात समीरन। प्रात समीरन पयार छंद में लिखा गया। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये कई बार सोचे कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह इनके चित्त के अनुसार मतलब उतना बढ़िया नहीं था। ये ब्रज भाषा में कविता करते थे मैक्सिमम। साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी में तो हुआ, और इनकी मृत्यु 85 में हो गई, यानी कि 35 वर्ष इनका अवस्था रहा। आचार्य, और 9 सितंबर को जन्म हुआ था और 6 जनवरी 85 में मृत्यु हुई थी इनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में, यहाँ पे खाली स्थान है, युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जम पाई, यह भारतेंदु जी का कथन है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जम पाई, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कि मतलब भारतेंदु युग के जो लेखक थे ये व्याकरण पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है, फूलों का गुच्छा नाम से। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं भारतेंदु युग के नाम से। मतलब हिंदी साहित्यकार जो हैं 1850 से 1900 तक के बीच के काल को क्या नाम देते हैं, भारतेंदु युग। और भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का बहिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया भारतेंदु युग में निकला उभरा, उसी प्रकार ब्रज भाषा का बहिष्कार हुआ। मतलब नहीं, बहिष्कार नहीं, उसी प्रकार काव्य की भाषा जो है ब्रज बन गई और गद्य की भाषा हिंदी हो गई। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है, ये पूछता है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो भारतेंदु युग की। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। भारतेंदु युग का कौन सा कवि था जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बकरी विलाप काव्य कृति किसकी है, बकरी विलाप जो काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल के अनुसार बताना है रचनाओं का सही अनुक्रम, तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार एवं मधु कुलक। और भक्ति सर्वस्व जो है ये 1870 में लिखा गया था। 1870 में कौन लिखा गया था, भक्ति सर्वस्व। ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। अच्छा, और यहाँ पे है प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार और मधु कुलुक। 1877 में लिखा गया प्रेम तरंग 1877 में, भक्ति सर्वस्व 1870 में लिखा गया। बिहार सतसई मधुमुकुल 1881 में लिखा गया। ठीक है,
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। और किसके लिए? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत। और यहाँ पर प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन है। और बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तीन पीच वियोग बुलाइए ना। ये किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। और साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, तो ये अभी एक बार और दोहरा लेते हैं। कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की: वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत। भारतेंदु जी ने क्या किया? स्वदेश प्रेम की ओर काव्यधारा को मोड़ा। हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 में। तदीय सर्वस्व का अनुवाद नारद भक्ति सूत्र का है। और भारतेंदु की रचना किस में है? भारतेंदु ग्रंथावली में है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, आधुनिक चेतना के प्रणेता जो हैं, और कौन है ये? प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका भारतेंदु युग। और आगे हम लोग देखने वाले हैं द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग को हम लोग आगे देखेंगे। किस युग को? द्विवेदी युग को। और इसके बारे में भारतेंदु युग का जो काम था ये ख़त्म हो गया रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय है हम सबके पास, और इसके रिवीजन के लिए ये बढ़िया होगा। ऐसे ऐसे करके हम सबका रिवीजन आपको कराएंगे। ठीक है ना। छोटा छोटा वीडियो होगा, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। कभी भी दिन में 10 मिनट 5 मिनट के लिए खोलिए और एक बार रिवीजन करके रख दीजिए।